ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद भारत के रणनीतिकारों में चर्चा ये छिड़ी कि S-400 को रिस्क में डालना ठीक है या नहीं, क्योंकि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही काम कर रहा था, S-400 को ढूंढना किसी भी तरीके से और उसे मारने की कोशिश करना। और इसे पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ने पब्लिकली कन्फर्म भी किया है कि हमारा तो नंबर 1 निशाना S-400 ही था। इससे ये बात कन्फर्म होती है कि भविष्य में अगर कोई भी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पाकिस्तान S-400 को ही टारगेट करेगा। इसीलिए भारत में चर्चा है कि क्या S-400 को हम ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इसी ऑपरेशन में हमने ये भी देख लिया कि S-400 बहुत आराम से पूरे पाकिस्तान की वायुसेना को ओवर पावर कर देता है। यानी कि आप अगर S-400 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके एक चूहे को हाथी से मरवा रहे हो, और इसीलिए शायद इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि S-400 एक बहुत ज्यादा महंगा हथियार है। कल को एक छोटी सी दिक्कत भी आ जाए तो ये पूरा $1 बिलियन का सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव ये वेपन है। भारतीय सेनाओं के पास इससे महंगा हथियार बस INS विक्रांत ही है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसीलिए भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि S-400 हमें पाकिस्तान नहीं बल्कि इसकी पूरी ताकत चीन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। वहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में आप पाकिस्तान का बॉर्डर खुला छोड़ दोगे? नहीं। दरअसल इसी का एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है। आप आपकी स्क्रीन पर देखने हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स की ये बात सामने आई है कि रूस ने भारत को ऑफर किया है अपना वाइटाज एयर डिफेंस सिस्टम। जो लोग नहीं जानते वाइटाज के बारे में, तो ये एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसा आप समझिए कि इसमें S-400 की सारी टेक्नोलॉजी है, सारी ताकत है, और S-400 से आधी कीमत में ये आता है। बस इसमें एक ही समस्या है कि ये S-400 से कम रेंज के साथ भी आता है। S-400 जहां आपको 400 किलोमीटर की प्रोटेक्शन देती है, वहीं वाइटाज आपको देता है करीबन 150 किलोमीटर की रेंज। इतना ही नहीं, S-400 जहां दर्जनों टारगेट एक साथ मार के गिरा सकता है, वहीं मैक्सिमम ये 16 टारगेट एक साथ मार के गिरा सकता है। यानी कि ये एक मिनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसीलिए इसका पूरा नाम भी रखा गया है रूस के द्वारा वाइटाज S-350S। जी हाँ, और इसीलिए दुनिया में से वाइटाज के नाम से कम S-350 के नाम से ज्यादा जाना जाता है। खैर, रूस इसे हमें कुछ ऐसे ऑफर कर रहा है कि आप अपने S-400 को खतरे में मत डालो, हमसे S-350 खरीदिए, इसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कीजिए। 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है, मारक क्षमता है इसकी, लेकिन ट्रैकिंग ये 400 किलोमीटर की ही देगा। यानी कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये आपको पता लगता रहेगा, और जैसे ही पाकिस्तान से कोई खतरा भारतीय सीमा के करीब आएगा उसे ये मार के गिरा भी देगा। टेक्नोलॉजी सेम है, बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस है ये, और कीमत इसकी S-400 से भी आधी है। इतना ही नहीं, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है। अब वो कैसे? तो S-400 से अगर आपको दुश्मन का लड़ाकू विमान मार के गिराना है तो उसकी एक मिसाइल आपको छोड़नी पड़ती है। उसकी कीमत $1 मिलियन है मिनिमम। इससे ज्यादा महंगी मिसाइलें भी हैं, लेकिन $1 मिलियन मतलब 9.5 करोड़ रुपए में आप एक टारगेट मार के गिरा सकते हो S-400 से। इस वाइटाज की बात करें अगर हम, तो इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें ही 3-4 करोड़ रुपए की रेंज में आ जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा चीप पड़ेंगी भारत को। इसी तरीके से भारत को एक सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है रसिया, और इसी को मीडिया भारत में खूब बल दे रही है कि जी भारत वाइटाज परचेज कर सकता है। जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ तो लगातार इसकी खबरें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सच्चाई है क्या? तो सच्चाई ये है कि भारत ना तो वाइटाज को परचेज कर सकता है और ना ही खरीदेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वाइटाज से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम हम खुद बना चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग जारी है। प्रोजेक्ट कुसा के तहत हमारा खुद का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि वाइटाज से ज्यादा रेंज, ज्यादा बेहतर ट्रैकिंग देता है, हम तैयार कर रहे हैं, और फ्यूचर में पाकिस्तान की बॉर्डर पर S-400 की जगह हम उसी को रखेंगे। इतना ही नहीं, कुसा को एक चीज और खतरनाक बनाती है, और वो ये कि इसके साथ भारत मीडियम रेंज की लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने वाला है। जी हाँ, हमने ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली है, और भारतीय सेना में शामिल करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिनकी रेंज 2 से लेकर 3 किलोमीटर होती है। और इस रेंज में ये दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के लड़ाकू विमान को मात्र 5 से लेकर 10 रुपए में मार के गिरा देते हैं। अब वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, मिसाइलों का नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों या फिर ड्रोन को मार के गिराने में। इसीलिए ये लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे जब आप इन्हें प्रोजेक्ट कुसा के साथ मिलकर डिप्लॉय करोगे। और यही कारण है कि वाइटाज बहुत शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है।
इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी कीमत में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है वाइटाज की, लेकिन हम उसे नहीं लेने वाले। हम आत्मनिर्भर होंगे आने वाले टाइम में डिफेंस के मामले में। हो सकता है हाल ही में जो खबरें आई हैं कि जी भारत और S-400 परचेज कर सकता है, भारत उस प्लान को भी कैंसिल कर दे, क्योंकि जो हाल ही में रिजल्ट आए हैं प्रोजेक्ट कुशा की टेस्टिंग के, वो इतने शानदार हैं, इतने प्रॉमिसिंग हैं कि भारत का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है प्रोजेक्ट कुशा और उसकी सुरक्षा पर। खैर आप सबका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।